हे गाइस, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक और आज हम अपने 1.5 टैंक में जो क्यूब है उसमें हम कुछ न्यू फिश ऐड करने वाले हैं। हम अभी नियॉन टेट्राज लेके आए हैं इस बारी, जो कि काफ़ी टाइम से मन था, पर कोविड की वजह से हर जगह पे सप्लाई जो थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और स्पेशली मैं जितने छोटे से टाउन में रहता हूँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी टाइम बाद मेरे लोकल फ़िश स्टोर वाले जो भैया उन्होंने कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारी फ़िश आ गई है, तो मैं फट से जाके ले आया उनसे। बहुत सारी नहीं ले पाया क्योंकि जो ये वाला टैंक का साइज़ है इसमें मैं इससे ज़्यादा रख नहीं सकता था वो, पर मैं जितनी लेके आया उतनी लेके आया। तो इसके अंदर मैंने 5 पेयर नियॉन टेट्रा के रखे हैं और अब हम इनको एक्लिमेट करें। जो न्यू फ़िश होती है उसको हम ऐसे एक्लिमेट करते हैं। एक्लिमेशन का मतलब ये है कि हम जो न्यू फिश है जिस पॉली बैग में वो है इस वक्त में, उसका जो टेम्परेचर है पानी का और हमारा जो टैंक का टेम्परेचर है पानी का वो एक सार कर दें, ताकि उसको एकदम से झटका ना लगे ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे पानी से। तो क्या करते हैं, जो आप पॉली बैग लेके आते हैं जहाँ से आपने फ़िश ख़रीदी वहाँ से, उसको आप अपने टैंक के अंदर में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट के लिए आपने रख दी जैसे, और उसके बाद में दोनों का पानी जो है वो टेम्परेचर में एकसार हो जाएगा। अब हम इसको जो है कलेक्ट कर लेते हैं फ़िश को। हम कभी भी जो कितना भी आपका नोन फ़िश स्टोर है, हम ट्राई हमेशा यही करेंगे कि जो वहाँ का पानी है वो आपके टैंक में कभी ना जाए, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बीमारी हो किसी फ़िश को। तो वैसे तो जनरली आपको न्यू फ़िश को पहले क्वारंटीन करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए आपको देख लेना चाहिए, पर मैं रिस्क कर रहा हूँ उसको डायरेक्टली अपने प्लांटेड टैंक में डालने के लिए, जो कि एक ज़्यादा बड़ा रिस्क है इनफैक्ट। क्योंकि अगर इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरे को अपने प्लांट्स को भी क्लीन करना पड़ेगा और अपने बाकी सारे फिशेस को भी देखना पड़ेगा। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है, पर मैं रिस्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही पास में ही है। और एक और बात है, जब आप न्यू फिश अपने टैंक में डालते हैं तो उसमें आप देखिए, मैं जिस टाउन में रहता हूँ बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ पे पानी जो है वो अभी भी इतना साफ़ आता है, यहाँ पे हम बोरिंग का पानी आता है हमारे, तो कि हम बिना फ़िल्टर के भी पानी हम पी लेते हैं, जो डायरेक्ट आपका सप्लाई होता है पानी का। अनलाइक जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे आप डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते, आपको फ़िल्टर यूज़ करना ही पड़ता है, जैसे आरओ वगैरह, है ना? तो क्या है कि जब आप ऐसे किसी टाउन में रहते हो या सिटी में रहते हो जहाँ पे आपको फ़िल्टर घर के पानी के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में आप अगर कभी फ़िश ऐड करते हो नई अपनी, तो उसको ड्रिप एक्लिमेशन भी करिए। इसका मतलब ये है कि जो आपका पुराना आप एक सेपरेट कंटेनर में पहले फ़िश को रखिए और धीरे-धीरे करके अपना जो टैंक का पानी है उसके अंदर में ऐड करिए, और जो उनका पुराना पानी है जिस पानी के अंदर में आई है उनको धीरे-धीरे करके निकालिए, और इस प्रोसेस को जितना स्लोली हो सके उतना स्लोली करिए। इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे करके कुछ घंटों के अंदर में वो आपकी जो फ़िश है वो आपके घर के पानी के जो केमिकल कॉम्पोज़िशन है उसमें ढल जाएगी और उसको अफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं मुंबई में भी रहा कुछ समय, और मैंने मुंबई में भी अगर डायरेक्टली कभी फ़िश को डालने की कोशिश करी है पानी में बिना ड्रिप एक्लिमेशन के, तो कुछ-कुछ जैसे टेट्रास हो गई है तो चलो थोड़ी-सी हार्डी फ़िशेज़ होती हैं, मोस्टली सर्वाइव कर सकती हैं। मगर इसके अलावा में बहुत सारी कुछ बहुत सेंसिटिव फ़िशेज़ होती हैं, जैसे आपकी एंजल्स हो गई, गोरामीज़ हो गई, और भी बहुत सारी फ़िशेज़ हैं। अगर आपने इनको बिना ड्रिप एक्लिमेट करे डाल दिया, या जैसे अभी कोरिडोराज़ हो गई, तो वो स्ट्रेस हो सकती हैं और आपको उसके बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कुछ दिन उनके ऊपर में कि वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँ, और अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो वो मर जाएँगी इसके अंदर में। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ के अंदर में। तो दोस्तों ये हमारी फ़िश है और मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगती है। अभी इनका थोड़ा-सा नई-नई जगह पे आई हैं तो कलर थोड़ा उतर गया है। थोड़ी देर लगेगी इनको यहाँ पे आके नॉर्मलाइज़ होने में। मैं आपको दिखाऊँगा जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगी घर पे आके, ये कैसी दिखाई दे रही है। तो हम नियॉन टेट्रा के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है और किसके साथ में रह सकती है, क्या है ना? तो दोस्तों जो नियॉन टेट्रा होती है ये एक्चुअली में साउथ अमेरिकन फ़िश है। ये बहुत तेज़ पानी में रह सकती है क्योंकि वहाँ पे भी जो नेचुरल स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम्स का मतलब जो तेज़ बहती नदियाँ होती हैं, उसमें रहती है।
तो ये 2 तरीके की जगहों में वैसे हैबिटेट है इसका, यानी जो रहने की जगह है इसकी। वो एक है जहाँ पे पुराने जैसे बहुत सारे पेड़ हो गए, और पेड़ की जो शाखाएँ होती हैं वो नीचे पानी में गिर जाती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक किस्म का रसायन होता है वो निकलता है बाहर, उसको कहते हैं हम टैनिन। टैनिन से क्या होता है कि आपका जो पानी होता है उसका रंग बदल जाता है, रंग बदलता है। टैनिन और क्या करता है, टैनिन आपके जो पानी का जो पीएच होता है उसको कम कर देता है। और उससे एक चीज़ और होती है, जो आपका जिस भी जगह पे पुराने पत्ते पानी के अंदर में गिरे रहते हैं या पुराने लकड़ नीचे गिर जाते हैं पानी के अंदर, कुछ टाइम डूबे रहते हैं, तो उसमें कई किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जैसे डाफनिया हो गया, है ना। और डाफिना जो होता है ये आपका जनरली जो बेबी फ्राइज़ होते हैं, यानी अभी अंडे से निकले हुए बाहर जो बच्चे होते हैं वो कुछ हफ्ते तक ये डाफनिया खा के ही गुजारा करते हैं। गुजारा क्या करते हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही बढ़िया फूड है वो। हम घर पे भी जैसे अगर कभी ब्रीडिंग करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में जब ब्रीडिंग करी थी तो मैंने भी उनको डाफनिया ही दिया था और मेरे को घर में बनाना पड़ा था। तो ये जो पुराने आपके पत्ते हो गए और जो ये शाखाएँ हो गई, ब्रांचेस, है ना, उनसे टैनिन निकलता है और उससे पानी के अंदर में डाफनिया बनता है जो कि बेबी फ्राई के लिए अच्छा होता है। और इससे पानी टैनिन जो होता है उससे पानी का जो कलर होता है वो भूरा हो जाता है। ये एक किस्म का टैंक भी है, लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। आपने शायद देखा ही होगा कि इसको कहते हैं ब्लैक वाटर बायोटोप। अब जैसे आपने देखा है कि अब जो एक्वेरियम पुराने टाइप के थे जिसमें रंग बिरंगे पत्थर लोग डालते थे टैंक्स में, उसके अलावा में अब बहुत ज़्यादा नेचुरल कर रहे हैं सब कुछ, है ना। तो आपका एक्वास्केपिंग हो गई जैसे, तो उसके अंदर में स्केप के अंदर में ही एक चीज़ होती है ब्लैक वाटर बायोटोप। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ इसके बाद में देख सकते हैं कि वो क्या होता है। तो ब्लैक वाटर बायोटोप्स के लिए भी ये वाली फिशेस बहुत अच्छी होती हैं, और ये इनफैक्ट उसके अंदर में थ्राइव करती हैं, यानी उनको बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती। और बिगनर्स इसको रख सकते हैं, मगर ये फिर भी थोड़ी सी सेंसिटिव फिश है मेरी नज़र में। अब आपको इंटरनेट पे वैसे कैसा कहें ना कहें, मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे देता हूँ, क्योंकि मेरे को कई साल बीत गए हैं फिशेस रखते हुए। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नियॉन टेट्रास जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव फिश है, स्पेशली जब आप उसको दुकान से ख़रीद के लेके आते हो और अपने घर में शुरुआती कुछ दिन तक रखते हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समय है इसके लिए। इस दौरान में इसको एक्लिमेट आप अगर ढंग से कर पाए, ये सर्वाइव कर गई, तो ये आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है। ये इसका लाइफ स्पैन जो है, कहते तो ऐसे हैं कि 10 या साल तक रह सकती है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है इसके अंदर में, क्योंकि मेरे पास तो नहीं रही। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नियॉन टेट्रास के साथ में बहुत अच्छा नहीं था। मैं 6 फिशेस लेके आया था, मैं मुंबई में था, और उसमें से तुरंत मेरे से 2 फिशेस मर गई। तो फिर उसके बाद में मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने बाकी 4 फिशेस थी फिर वो दुकान में लौटा दी जिससे मैं लेके आया था। तो और नियॉन टेट्रा के बारे में ये है कि इसको सॉफ्ट वाटर पसंद होता है, बहुत हार्ड वाटर में नहीं रह सकती, और लो लाइट कंडीशन में रहती है। तो यानी अगर आप बहुत ब्राइट टैंक है आपके पास में, बहुत ब्राइट आप उसमें लाइट लगा रखी है आपने, तो उसमें आप थोड़ा सा ऊपर में फ्लोटर प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा रखे हैं इस वाले टैंक में। तो फ्लोटर वाले प्लांट जो होते हैं उससे थोड़ी सी लाइट छन जाती है, और उसके अलावा में थोड़ा सा अंधेरा रहता है टैंक के अंदर में, तो फिश को थोड़ी सिक्योरिटी सी लगती है। साइज़ भी इसका बहुत बड़ा नहीं होता, आप छोटे टैंक्स में भी रख सकते हैं। जैसे मेरा टैंक जो है वो वैसे काफ़ी बड़ा है, ये मतलब ऑलमोस्ट 85 लीटर्स के करीब का है। तो और तो इसमें भी मैंने इतनी रखी हुई हैं, पर छोटी फिश है, बहुत बड़ी नहीं होती, 1.5 इंच के करीब इसका मैक्सिमम साइज़ होता है। तो आप इसको रख सकते हो ऑलमोस्ट किसी भी साइज़ के टैंक के अंदर में। और इसके अलावा में एक इम्पॉर्टेंट बात है, और ज़्यादा इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप इसको रखते हो तो ये कम से कम आप 6 पीस रखिए। दोस्तों मैं ये इनको फूड देता हूँ टेट्रा बिच। ये मेरे को बाय फार लगा कि सबसे ज़्यादा अच्छे फूड्स में से एक है। थोड़ा सा महंगा होता है, पर ये बहुत ही बढ़िया फूड है इनके लिए। हमारे पास अभी ये देखिए 1 दिन हो गया, ये मेरा पपी गोकू है, मैंने आपको शायद इससे पहले भी मिलवाया है।
और ये मेरे को हमेशा टाइम के पास जाने के बाद में बोलता है कि तुम मेरे पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। तो हम इनको अब थोड़ा सा खाना खिला देते हैं। ये 1 दिन बाद का वीडियो है जिसमें फ़िशेज़ जो है वो एक्लिमेट हो चुकी हैं। तो अ, अब हम इनको फ़ीड कर लेते हैं। 1 दिन तक तो फ़ीड कर नहीं सकते फ़िश को, जो न्यू फ़िश होती है उसको। इससे ये भी पता चल जाता है कि आपकी जो फ़िश है वो एक्लिमेट हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर फ़िश खाना खा रही है तो यानी ठीक है, सब कुछ टैंक के अंदर में बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। अगर खाना नहीं खा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस्ड है। तो इसमें सारी की सारी जो 10 की 10 फ़िशेज़ मैं लेके आया हूँ, वो सारी की सारी आई, उन्होंने खाना खाया, सब बढ़िया। मैं आपको साथ में ये बता रहा था कि इसको 6 कम से कम या 5 कम से कम आप साथ में रखिए, क्योंकि क्या है, अगर ये आपने 2-3 ले ली ना तो 2-3 जो है वो स्ट्रेस हो जाएंगी और ये मर जाएंगी। ये मेरी गारंटी है आपसे। कुछ समय तक रह सकती हैं मे बी। छुपने की जगह बहुत ज़रूरी चाहिए इसको, मगर साथ में साथी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोलिंग फ़िश है, स्कूल करती है साथ में और साथ में ही रहती है। जैसे कई सारी फ़िशेज़ ऐसी होती हैं वो अकेले इधर-उधर जा सकती है, पर ये वाली फ़िश जो है उसको अपने साथ में ज़रूरी हैं कुछ लोग जो आस-पास में रहने चाहिए हमेशा। तो ये आपस में लड़ती है एक-दूसरे के साथ में, बहुत ही पीसफुल फ़िश होती है, मोस्टली किसी के साथ भी रह लेती है। इसमें आप इनके साथ में हार्लेक्विन रास्पोरस रख सकते हो, ज़ीब्रा डेनियस रख सकते हो, श्रिम्प्स रख सकते हो, गपीज़ रख सकते हो जैसे कि मैंने रखी है, और ड्वार्फ गोरामे भी रख सकते हो। ऐसे तो ये बीटा फ़िश के साथ भी बहुत अच्छी चल जाती है। इसमें आपके, अगर आपको लगता है कि आपके पास वहाँ पे घर पे आपके हार्ड वाटर है काफ़ी, यानी जो पीएच है पानी का वो ज़्यादा है, अगर आपके पास में टीडीएस मीटर है उसमें आप चेक कर सकते हो, या आपको लगता है कि आपकी नियॉन टेट्रा मर रही है तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपका पानी हार्ड है। तो वैसे तो इंटरनेट पे मिल जाता है, और आपके आमतौर पे हिंदुस्तान में पेड़ भी होते हैं इसके, किसके, आमंड लीफ के, यानी जो आपका बादाम होता है उसका पेड़। इसके जो पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते जो पीले पड़े हुए पत्ते होते हैं बिल्कुल भूरे रंग के, वो आप इसमें डाल सकते हो, उससे इसका पीएच कम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको बहुत सारा बता दिया, मुझे लगता है मैं इससे ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, और ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी।